हेलो। तो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल में आज के दिन मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ट्रेडिंग का गेम साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। बाकी ट्रेड एग्जीक्यूशन ये सब मैटर करता है, बट जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग में गलतियाँ करते रहोगे और वो रिपीट भी होती रहेंगी। तो उन गलतियों को रिपीट ना करें, कैसे सुधारें, क्या करा जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके मैं वीडियोस डालूंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में, और सबसे बेसिक साइकोलॉजी पॉइंट जिसका नाम है प्लान। अब हम बात करते हैं प्लान के बारे में। आपके सामने लिखा है मैंने, वही वीडियो का टॉपिक भी है और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे, जिसका नाम है प्लान। ठीक। अब प्लान में क्या क्या आता है। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, है ना। आप घर से निकले, आपको पता है मेरे को ये रोड फॉलो करनी है और इस रोड को फॉलो करने से मैं अपनी इस डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। आपको सबका रास्ता पता है, तो आप जल्दी जल्दी मैप फॉलो करते करते आपको रास्ता पता है तो आप अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बट आप घर से निकले, आपको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो आप भटकते रहोगे। तो यही प्लान का मतलब होता है। मार्केट में भी हम यही करते हैं। अगर हमें पता है कि आज मुझे ये ट्रेड लेनी है, इस स्टॉक में ट्रेड लेनी है, मेरा रिस्क ये होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग ये होनी चाहिए, तो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं सही ट्रेड लूँगा, भले ही मार्केट मेरे हिसाब से चले या ना चले। बट अगर मुझे प्लान नहीं पता, मैं अंधा तुक्का ट्रेड लिया जा रहा हूँ, मैं गलत ट्रेड ले रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, इमोशनली मैं वीक होऊंगा, कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, है ना, फोमो होगा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक गलत प्लान के या प्लान नहीं होने के। तो आज डिस्कस करते हैं प्लान के बारे में। तो प्लान के देखिए 4 पिलर्स हैं, तो मैं एक एक करके पिलर्स लिखता हूँ। सबसे पहला पिलर है एनालिसिस। अब एनालिसिस मतलब क्या होता है, गलत लिख दी मैंने, एनालिसिस। ठीक है, अभी सही है। एनालिसिस सबसे पहला पिलर है एनालिसिस। इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन, कि इसके बारे में डिस्कशन करें। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि कल मुझे ट्रेड लेनी है, 9:15 में मार्केट खुलेगी, मुझे ट्रेड लेनी है, तो उससे पहले मार्केट जब बंद है तो उससे पहले मैं कितनी तैयारी करके मार्केट में आ रहा हूँ। मैंने पहले अपना स्टॉक फाइनल किया, फिर स्टॉक के बारे में देखा कौन सा सेटअप इस पर लगेगा, कौन सा सेटअप फॉलो करूँगा, फिर मेरी एंट्री क्या होने वाली है, मेरी एग्ज़िट क्या होने वाली है, मेरा टारगेट क्या होने वाला है, मैंने ये सारा प्लान कर लिया है। कल अब मार्केट खुलने के बाद क्या होता है वो बात की बात है, पर मार्केट खुलने से पहले की जो तैयारी है वो एनालिसिस है, कि मैंने एनालिसिस कर ली ये सब, कि कल मुझे अगर ऑप्शन में अच्छी ट्रेड दिखे तो मैं ऑप्शन में लूँगा, स्टॉक में अच्छी ट्रेड दिख रही है तो मैं स्टॉक में लूँगा। तो ये सारा प्लान करके मैं मार्केट में उतर आऊँ, तो ये होगी मेरी एनालिसिस। मैंने सेटअप प्लान कर लिया, सब कुछ प्लान कर लिया। तो पहला पिलर होता है एनालिसिस प्लान का। दूसरा पिलर होता है एंट्री। एंट्री, अब एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब मार्केट बंद होती है तो मैंने प्लान कर लिया कि मार्केट ही मान लीजिए कोई लेवल है, ठीक है, ये लेवल था, है ना। मान लीजिए ये लेवल है और इस ये लेवल है आपका 500 का। ठीक, आपने प्लान किया कि यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। ठीक, 500 ब्रेक होते ही ट्रेड लोगे। ठीक, 500 ब्रेक होते ही आपको ट्रेड लेनी है, पर मार्केट खुल गई 450 पे, है ना। मार्केट मान लीजिए बंद हुई थी एक दिन पहले 490 पे, और मार्केट खुल गई 480 या 470 पे। अब 500 जाने के लिए उसको 30 पॉइंट ट्रैवल करना है। तो अब आप सोचोगे ना, आपके प्लान में अब डिफरेंस आ गया। तो आपको एनालिसिस हर तरह से करनी है कि कहाँ पे ओपन होगा तो ट्रेड लेनी है, अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो ट्रेड नहीं लेनी है, मुझे बाय करना है, मुझे सेल करना है, क्या करना है। तो ऐसे प्लान करते हैं। तो एंट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एंट्री ही बताती है आपके अब ट्रेड में पोटेंशियल कितना है, दम कितना है ब्रेक करने का। अगर 500 का लेवल ब्रेक करना है मार्केट को, तो 490 495 पे खुल के ब्रेक करेगी तो ज़्यादा दम लगाएगी ना, तो मतलब तब कम दम लगेगा ना ब्रेक करने में उस लेवल को, और जल्दी ब्रेक हो पाएगा। अगर वो 450 460 से आ रही है तो ऑलरेडी 30 40 पॉइंट्स ट्रैवल करके आ रही है। ये बेसिक दिमाग है, बेसिक साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं, तो वो थक जाएगी। तो 500 का लेवल हो सकता है ब्रेक ना कर पाए, पहले आपका एस एल दे फिर ब्रेक करे। तो वहाँ पे आपको क्या प्लान करना है, तो ये प्लानिंग होती है एंट्री की, कैसे प्लान करते हैं एंट्री में। ठीक है, अब उसके बाद अब अगला साइकोलॉजी पॉइंट आता है एग्जिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जिट के बारे में। एग्जिट को भी आप ग्रीन कर देते हो, एग्जिट के बारे में बात कर रहे हो। तो एग्जिट, अब एग्जिट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने एंट्री तो ले ली, आपको निकलना कब है ट्रेड से आपको पता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टारगेट्स प्लान करते हैं। एग्जिट मतलब टारगेट्स प्लान। और टारगेट कैसे प्लान होते हैं ये सब, अब देखिए मैं आपके बार आपसे बात तो कर रहा हूँ एनालिसिस एंट्री एग्जिट ये सब,
पर इसके बारे में हम लोग एक एक करके भी बात करेंगे आगे, इसकी चिंता मत करिए। पर एग्जिट हम कैसे नॉर्मली प्लान करते हैं, रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है ऊपर की तरफ। अगर सेल की ट्रेड लिए तो नीचे का सपोर्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ पा रही है। स्पेस देखते हैं मार्केट पे, स्पेस भी है कि नहीं मूव करने की, तो उसके बेसिस पे एग्जिट प्लान करते हैं। एग्जिट इसलिए इंपॉर्टेंट, हमको पता होना चाहिए ना हमको कहाँ जाके रुकना है। एक्चुअल में आप घर से निकल तो गए पर आपको यही नहीं पता आपको रुकना कहाँ है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा ना। तो सबसे पहला एनालिसिस, फिर एंट्री, फिर एग्जिट, ये तीन चीज़ें समझ आई। अब चौथा होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिस्क। अब रिस्क कितना लेना है, रिस्क को मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि रिस्क थोड़ा रिस्की होता है ना, तो रिस्क रेड ऐसे मैच कर रहा है। तो रिस्क, अब रिस्क का मतलब क्या होता है कि आज अभी जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसके पीछे मैं कितना खोने को तैयार हूँ। ऐसा तो नहीं आपके पास 50,000 है, आपने कहा 50,000 पूरे इस ट्रेड में लगा देता हूँ, लॉस होगा तो देखा जाएगा, ज़ीरो हो जाएगी कैपिटल, कोई मतलब नहीं। तो आपको ये डिफाइन करना है, मैंने अगर ट्रेड ली है तो मैं इतना ही रिस्क ले रहा हूँ, 5,000 का ही रिस्क लूँगा। 5,000 अगर हो गया तो डे क्लोज, आज का दिन बंद, मार्केट बंद, लैपटॉप बंद, मैं चला जाऊँगा। तो ये जो 4 पिलर होते हैं एक प्लान के पीछे, अगर ये 4 पिलर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप खुद ब खुद देखोगे आप ट्रेडिंग में स्ट्रांग होते चले जाओगे। अगर आप बिना प्लान के मार्केट में काम करोगे तो आप देखोगे कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके। ओवर ट्रेडिंग होती है, फोमो होने लगता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। ये सब बिना प्लान के अगर आप काम कर रहे हो तो यही सब होगा। अगर प्लान के साथ काम कर रहे हो तो प्लान के साथ काम कर रहे हो, जो मैंने 4 चीज़ें अभी डिस्कस की, एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट और रिस्क, अगर इसके साथ आप काम कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर इस रास्ते पे चलोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको ये वाला रास्ता फॉलो करना है, इन 4 चीज़ों का, ना कि प्लान के बिना अंधा तुक्का जाना। अगर प्लान के बिना आप काम कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेडर वो बनता है जो गैम्बलिंग नहीं करता है, जो एक प्लान फॉलो करता है। एक प्लान से आपको क्या होगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनेगी, है ना। मार्केट आपके हिसाब से चलेगी या नहीं चलेगी वो तो किसी को नहीं पता, और मार्केट को जो करना है वो वही करेगी, बट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा प्लान ज़रूरी क्यों है, और मैंने आपको समझाया होगा कि प्लान सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट क्यों है। ये सब बेसिक चीज़ें अगर आप सुधार लोगे ना तो आप अपने आप ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करते जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।